हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस के बाद कलर्स टीवी एक और भूतिया शो लेकर के आने वाला है जिसका नाम है हुनरबाज, जिसका भर भर के प्रमोशन हो रहा है बिग बॉस के अंदर भी। हमने देखा था कुछ दिन पहले मेरे रश के कमर करके एक दुबला पतला एक बैले डांसर करके बैले डांसर या बेली डांसर जो भी डांसर हो वो वहां पर आया था। फिर हमने कल के एपिसोड में देखा और आज रात वीकेंड का बार में मिथुन चक्रवर्ती। ओए कोई शक, क्या तुम्हें पता है कि कलर्स टीवी ने पीएचडी कर रखी है पब्लिक को बेवकूफ बनाने में, और पब्लिक को पिछले 15 सालों से बेवकूफ बना रहा है सलमान खान। कोई शक नहीं। व्हाट द तो ये है कलर्स टीवी जो पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बना रहे हैं। हुनरबाज में एक बंदा आया है जिसका नाम है हेमंत ब्रजवासी। कल रात के बिग बॉस के एपिसोड में ये ब्रजवासी ब्रदर्स आए थे, जिसमें हेमंत ब्रजवासी जिसने की टीवीएस सारेगामा जीता था, सारेगामा लिटिल चैंप्स। उसके बाद कलर्स टीवी का ही एक शो द राइजिंग स्टार 2 जीते थे और अब ये वापस से हुनरबाज में आ चुके हैं। मतलब दो रियलिटी शोज और कुछ फिल्मों में गाना गाने के बाद ये बंदा फिर से कंटेस्टेंट बन के आ रहा है। तो वही ट्राइड टेस्टेड एंड वेस्टेड मटेरियल्स को बार बार रिपीट करना ही कलर्स टीवी का एक पैटर्न बन चुका है। हम बिग बॉस के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं कि शंभू शेट्टी 3-3 बार आ चुकी हैं, राखी सावंत पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, विकास गुप्ता बार बार आ जाता है, डंबोलीना कद्दूलीना जैसे कंटेस्टेंट बार बार बिग बॉस के सीजन्स में आ जाते हैं नया कंटेस्टेंट बन के। ये नहीं कि किसी नए इंसान को मौका दे, एक ऐसे इंसान को मौका दिया जाए जिसको शायद पब्लिक पहली बार देखे तो शायद पसंद कर जाए, लेकिन नहीं, कलर्स टीवी इस फंडे में बिलीव नहीं करता है। कलर्स टीवी तो ट्राइड टेस्टेड एंड वेस्टेड पीपल को, फेसेस को बार बार ला करके नए कंटेस्टेंट के रूप में पोर्ट्रेट कर देती है। बासी खाने को गर्म करके नए से डब्बे में पैक करके प्रस्तुत कर देना और सड़ा हुआ खाना सबको परोस देना, ये कलर्स टीवी का एक शौक बन चुका है। खैर, हम यहां पर बिग बॉस का जो होतियापा चल रहा है, हमने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी देखा जहां तेजा फाइनली टिकट टू फिनाले जीत गई और ये मोहतरमा कहती फिर रही कि मैंने निशांत का ट्रस्ट अर्न किया, ये अर्न किया, मेरे को डिस्क्रेडिट मत करो। वहीं करण कुंद्रा कह भी देता है कि भैया बिग बॉस ने ऐसी टास्क इनके लिए डिजाइन करी, प्लान करी जहां इनको कुछ नहीं करना था, और बाहर बैठे तेजा के नल्ले फैंस कह रहे तेजा जीत गई, तेजा जीत गई, तेजा जीत गई, तेजा अपने दम पे जीत गई। वाह 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 वाह। उधर वो बिग बॉस की टीम वहां प्रमोशन करती फिर रही है, वहां फुद्दू फेकनास को बिठा दिया हेमंत ब्रजवासी के साथ कि आपके सामने कैसा हुनरबाज चेहरा लेकर के आए हैं। मतलब अपने बिग बॉस के लोगों को इस्तेमाल करके ये हुनरबाज का कहीं ना कहीं एक हाइप बना रहा है कलर्स टीवी, और ऐसे ही यहां पर अपने लिए एक हाइप बना रही है। तेजा कहती फिर रही है कि वो जीत गई अपने बूते, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरी टास्क में करण कुंद्रा ने अपना दिमाग लगाया था, उसने राजीव को इन्फ्लुएंस करा, निशांत को अपने साथ लिया और तेजा जीत गई। वहीं दूसरी तरफ ये तेजा गाती फिर रही कि वो अपने दम पर जीती, दम पर जीती। क्या मैडम, इस टास्क में तुमको कुछ नहीं करना था, तुमको सिर्फ वो मैनिक्विन था उसके ऊपर कपड़े डाल के रखने थे, बाकी तो सारा काम राजीव, निशांत और ये करण कर ही रहे थे। तकरीबन 9 या 10 ऑटोग्राफ इसको मिले, 4-4 उधर मिले, और बिग बॉस की नई डोरमेट रश्मि द रोतलू कल खूब सारा वो रोई है, बेहद जबरदस्त तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन बाद में राजीव के साथ बैठकर बात भी करती कि वन वे ट्रैफिक है भैया, मैं तो यूज हो गई। अरे आप यूज हुई नहीं हो मैडम, आप खुद आगे बढ़ के आकर आपने खुद को यूज करवाया है। डोरमेट आप खुद बनी हो, जिस पर तेजा, करण, निशांत आए, उनके जूतों में जो भी गोबर या मिट्टी लगी हुई थी वो आपके ऊपर रगड़ दी, आपको यूज करा और चले गए। आप में खुद में 2 पैसे का अकल और दिमाग तो है नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं है मैडम जब आपका पोपट हुआ है। बिग बॉस 13 में पारस और माहिरा ने अच्छे से आपको नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया था, बाद में फिर आप उन्हीं के खिलाफ लड़ने लग गई थी। तो आप अपने सीजन में भी डम्ब थी और यहां भी डम्ब है। तुम्हारी जो जोड़ीदार है वहां बिग बॉस 13 के डम्बो डेबोलिना, वो यहां बिग बॉस से हग मांग रही है कि इमोशनली वीक हो गई हो, ये वीक हो गई। ये दोनों जब लड़ रही थी बिल्लियों की तरह कैट फाइट कर रही थी, टोटली फेक लग रहा था, क्योंकि कभी ये लड़ती हैं, कभी एकदम दोस्त बन जाती हैं, कभी एक दूसरे के सुख दुख की भागीदार बन जाती हैं। डम्बोलिना के जब पैर में लगी तो ये कद्दूलीना उसके पैर की मसाज करने पहुंच गई थी, अभी फिर लड़ ली, अभी बाहर आकर के फिर से दोस्त बन जाएंगे। तो ये दोनों सिर्फ यहां एक्टिंग कर रही हैं। गुर्दे चिल गए हैं इस रोतलू रश्मि के, क्योंकि इसको किसी ने भाव नहीं दिया। मैडम आप ये डिजर्व करती, क्योंकि आप खुद एक स्पाइनलेस हो, आपको पहले से ये वार्न किया गया था, उमर ने आपसे कहा भी था, और इनफैक्ट उमर के सामने आपने खुद ने कहा था कि वो उसकी प्रायोरिटी तेजा करण एक दूसरे की है, अपना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जानते बूझते आप वहां तेजा की वकील बनती फिरी।
ये जो अभी एक दिन पहले बॉल कलेक्शन वाली जो टास्क चल रही थी, क्या जरूरत थी तुमको तेजा के लिए खेलने की? तुम तेजा के लिए खेली, तेजा तुम्हारे लिए खेली क्या? नहीं खेली है। वो तेजा जिसके लिए निशांत, करण, राजीव सब खेल गए, वो तेजा कह रही कि मैं तो अपने दम पर जीतूं। भाई ये तो गलत फहमियां हैं, और ऐसे गलत फहमियां वाले लोगों को ही कलर्स टीवी एकदम स्ट्रांग बोलता है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक बोल देता है। या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी अलग अलग रियलिटी शोज कर चुके हैं, उसी चैनल पर रियलिटी शो कर चुके हैं, ऐसे लोगों को कलर्स टीवी फिर से नया कंटेस्टेंट बना करके ले आता है। तो कलर्स टीवी कैसे ओपनली पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, ये चीज आपको अब तो दिख जानी चाहिए। कैसे तेजा जैसे लोग जो कि टोटली नॉन डिजर्विंग है, एकदम खैरात में जिनको टिकट टू फिनाले मिल गया, वो लोग भी खुद को स्ट्रांग बोलने लगते हैं, डिजर्विंग बोलने लगते हैं कि मैंने अपने हिसाब से खेला, ढंग से खेला। मैडम पिछले 5-6 टास्क उठाकर देख लो, आपने हर टास्क में हगा ही हगा है, और यहां आपको कुछ नहीं करना था, दूसरों को करना था, तो आप कह रहे हो कि आप जीत गई। तो ऐसी तेजा को लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये जो हुनरबाज में जो लोग आने वाले भाई साहब, ये सब इंडियाज गॉट टैलेंट में आए हुए या अलग अलग चैनल्स पर आए हुए लोग हैं, जिन्हें की मेकर्स नए कंटेस्टेंट के रूप में पोर्ट्रे करके पब्लिक को ठग रहा है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। और ये जो ब्रजवासी ब्रदर्स जो आ रहे हैं, जो कि सारेगामा जीते, राइजिंग स्टार जीत गए, ये लोग साबित कर रहे हैं कि 2-2 रियलिटी शो जीतने के बावजूद अगर इन्हें कंटेस्टेंट बन के आना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ आपका रियलिटी शो जीतकर। और वैसे एक फैक्ट है कि वो लोग जो रियलिटी शो जीत जाते हैं, वो उनका कोई सक्सेस का जो काल होता है, जो समय होता है, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं चलता है। एक रियलिटी शो से अगला रियलिटी शो, या फिर 1 साल से अगला साल, बस इतनी ही एक ड्यूरेशन होती है कलर्स के या फिर किसी भी रियलिटी शो के विनर्स की। आप देखें, एक रियलिटी शो विनर अपने घर में बैठी वो हेलो एंजल्स करती फिर रही हैं, एक सो कॉल्ड टीवी एक्ट्रेस घर में भी हलवा बना रही है, शो में भी हलवा बना रही थी, और हाय गाइस आज मैं ये कर रही हूँ, आधा वर्ड से मैं ये कर रही हूँ, खुदा हाफिज में ये कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। आप टीवी एक्ट्रेस थी ना मैडम, बिग बॉस करने के बाद तो लोगों को बड़े प्रोजेक्ट मिलते, लेकिन आपको क्या मिला? गैस, कुकर और हलवा और कढ़ाई चम्मच। ये तो औकात बन चुकी है विनर्स की। तो कहने का मेरा मतलब बस यही है कि चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, लेकिन हाँ, सबसे आगे कलर्स टीवी चलता है पब्लिक को बेवकूफ बनाने में। और कलर्स टीवी के जो कंटेस्टेंट होते हैं, उन्होंने तो पीएचडी कर रखी है, 4 आंसू गिरा देंगे, पूल में कूद जाएंगे, पब्लिक की उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी, ना हत्था चले ना पहिया, घर बैठे थे गुसैया, काम किए न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसे कंटेस्टेंट जिन्होंने अपने बूते शो में कुछ भी नहीं किया, कभी फराह खान की रैंकिंग, कभी मीडिया की रैंकिंग की वजह से वो आगे बढ़ते चले आए, और ऐसे लोग कहते हैं कि वो अपने बूते जीतते हैं। प्लीज उनके एफर्ट्स को डिस्क्रेडिट मत करो। मैं यहां तेजा की बात कर रहा हूं। तो तेजा जैसे लोग कहीं ना कहीं मेकर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से पब्लिक को इजीली बेवकूफ बना देते हैं। करेंगे इतना सा काम, दिखाएंगे दुनिया भर का, और कैसे किसी डिजर्विंग का हक छीनकर नन्हे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, ये आप कलर्स टीवी को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग डिजर्विंग थे उन्हें बिग बॉस से ऑलरेडी बाहर किया जा चुका है, और कैसे एक पूरा ताना बाना बिग बॉस ने रचा। वो पंचायत वाली टास्क में बिग बॉस ने कहा था कि एक विशेष अधिकार मिलेगा, जिसका मेंशन यहां करण कुंद्रा भी करता है, लेकिन वहां बिग बॉस फ्लिप कर गया था और तेजा, शम्मो और बिचुकले 3 लोगों को स्टार पकड़ा दिए थे। लेकिन यहां पर एक तेजा को स्टार पकड़ाया, बाकी सबको नॉमिनेट कर दिया, जिनका की वोटिंग लाइन अभी ऑलरेडी ओपन है। तो मतलब मेकर्स के हिसाब से एलिमिनेशन होते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके वोट्स किसी को बचाते हैं, तो अपनी गलतफहमी का जो गुब्बारा वो फोड़ दीजिए। जिन जिन लोगों को मेकर्स को अपने टॉप 5 में लेकर के आना था, मेकर्स उन लोगों को लेकर के आगे आ चुका है। अब जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें वो हकाल देगा, निकाल देगा। आप यही समझ जाइए कि अभिजीत बिचुकले यहां अभी तक इस घर के अंदर मौजूद है, जबकि विशाल खोटियान या फिर उमर रियाज जैसे लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेकर्स का प्लान क्या था, और कैसे मेकर्स डिजर्विंग इंसान को बाहर करके नॉन डिजर्विंग इंसान को पब्लिक के ऊपर थोप देते हैं। ये आप यहां भी देख रहे हैं, बिग बॉस में भी, ये आप हुनरबाज में भी देख लेंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट में दुनिया भर के टैलेंटेड लोग आते थे, कहां हैं वो टैलेंटेड लोग भाई साहब? इतना जबरदस्त वहां शो में आप ये प्रमोशन करा करते थे टैलेंट का, हुनर का, कहां हैं वो सारे हुनरबाज? कहां हैं वो सारे टैलेंटेड लोग? क्यों नहीं मिला ऐसे टैलेंटेड लोगों को आगे चल के काम? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए और मेकर्स से भी पूछिए कि भैया कहां गए इंडियाज गॉट टैलेंट के इतने सारे टैलेंटेड लोग, जिन्हें आपने वादा किया था कि लॉन्च करेंगे, पिक्चर में काम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। करण जौहर साहब कहां? आप तो अनन्या पांडे, जानवी कपूर से आपको फुर्सत नहीं मिलती है, तो टैलेंटेड लोगों को कहां से काम मौका दोगे? खैर, मैं अच्छे से जानता हूं कि पावरफुल लोग हैं बॉलीवुड वाले, बिग बॉस वाले, वो अपने पीआर से क्या कि लोगों को इजीली ब्रेन वॉश कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश होगी कि पब्लिक थोड़ा गजनी मोड से बाहर आए। हालांकि एक बदलाव की जो हवा वो चलनी शुरू हो चुकी है, जिस तरह से साउथ इंडिया की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों के धज्जियां उड़ा रही हैं,
तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड वालों का, टीवी वालों का घमंड जो वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका है। बस गुजारिश मेरी आपसे यही है कि ये जो फेक जो सेलिब्रिटीज हैं, इन सबको आप जो भगवान की तरह पूजते हैं, इन्हें पूजना बंद करें, सच देखना स्वीकार करें। कैसे रियलिटी शो के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, इस सच को स्वीकार करें। और ये नल्ले जो सेलिब्रिटीज हैं, इनको बार बार ग्लोरीफाई करना, इनके ब्लंडर्स को जस्टिफाई करना प्लीज बंद करें। आई होप कि लोग ये बात सुने, समझें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं जो कि रियलिटी शोज को सच मानते हैं, उनकी आंखें खुल सके। आई होप आप ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।